बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बकरा ईद के हवाले से एक और ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं चटपटी मसालेदार मसाले से लिपटी हुई तवा कलेजी, जो कि हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। आपने भी इसे बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। और बहुत मज़ेदार तवा कलेजी बनकर तैयार हुई थी। इसको हम साफ़ करना भी बताएंगे। जो इसमें मखसूस किस्म की स्मेल होती है उसको हम किस तरह से दूर करें। 2 तरीक़ों से हम कलेजी को साफ़ करना, उसको धोना और उसको काटना, और उसको तवे पर किस तरह से बनाते हैं और उसको मक्खन की तरह नरम सॉफ्ट बनाने का तरीका हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कलेजी लिया। इसको मैंने वॉश नहीं किया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरह से खून लगा हुआ है। इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है इसे हमें उतारना है। एक तरफ से नीचे की तरफ हम अंगूठा रखेंगे, ऊपर से दूसरे हाथ को इस तरह से अपनी तरफ खींचते जाएंगे। इस तरह से बारीक झिल्ली उतर जाएगी। बहुत आसानी से उतर जाती है। तमाम झिल्ली को हमने उतार लेना है। ये झिल्ली कलेजी को सॉफ्ट नहीं रहने देती, ये सख्त बना देती है। तमाम कलेजी को हमने इसी तरह से साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं कहीं भी ये झिल्ली मौजूद नहीं है। इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको सबसे पहले हम लंबाई के रुख पर काटेंगे। चूँकि हम तवा कलेजी बना रहे हैं इसलिए हम इसकी छोटी बोटियाँ बनाएंगे। अगर आप मसालेदार कलेजी बना रहे हैं या फिर कलेजी का सालन बना रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी बड़ी बोटी रखें। इस तरह से हम इसके पीसीस कर लेंगे और 1-1 इंच की हम बोटियाँ बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बोटियाँ तमाम तैयार कर लेंगे और बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तमाम बोटियों को हमने इसी तरह से काटना है। ये तमाम बोटियों को मैंने काटने के बाद इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इसको हम साफ़ करेंगे, धोएंगे, किस तरह से इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन लिया। आपने फ्रेश ही लेना है, कूट कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने इसमें विनीगर डाला है, वाइट विनीगर जो होता है, हाफ़ कप। इसके बाद इसको 10 मिनट तक रख दिया। रखने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। ढककर मैंने इसे रख दिया था। इसकी कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें जो मज़ीद इसके अंदर जो ब्लड होता है और जो इसके अंदर स्मेल होती है वो सारी सिरके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसे हम दूसरे तरीके से भी साफ़ करेंगे। जो मज़ीद इसके अंदर ब्लड वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। इसको स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको खुले पानी से वॉश करेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह किस तरह से इसके अंदर से खून वगैरह निकल रहा है। तमाम को इसी तरह से वॉश करने के बाद 5 मिनट तक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसके अंदर जो खून और ब्लड पानी वगैरह वो सब निकल जाए। इसके बाद दूसरे तरीके से हम साफ़ करेंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया, खुले मुँह के अंदर पानी को उबाल लिया। उबालने के बाद तमाम कलेजी को इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसमें देखें अभी भी खून मौजूद है। हालांकि मैंने इसे एक तरीके से सिरके से और लहसुन से साफ़ कर लिया, फिर भी इसमें ब्लड मौजूद है। ये आप देखें किस तरह से कलेजी के एक मसाम के अंदर खून मौजूद होता है। तमाम पानी आप देख सकते हैं पिंक हो चुका है। और आप इसकी बोटियों के अंदर देख सकते हैं किस तरह से इसके एक मसाम से खून निकल रहा है और तमाम पानी पिंक हो चुका है। और इसके ऊपर जो ये झाग सा और ये ज़रात आ चुके हैं, ये इसके अंदर मैल और इसका जो ब्लड होता है वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर। इस तरीके से हमें इसे साफ़ करना ज़रूरी है, वरना इसके अंदर जो स्मेल होती है वो रह जाएगी। इसके ऊपर ये देखें किस तरह से ये झाग आ रहा है। इसको हम एक पहले उबाल को फेंक देंगे। एक उबाल देने के बाद कलेजी को गरम गरम को हम स्ट्रेनर में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेंगे। हमने 2 तरीक़ों से कलेजी को साफ़ किया। एक पीस को हम इस तरह से धो लेंगे, जो भी ज़र्रात है वो उतर जाएंगे। 2 तरीके से साफ़ करने के बाद इसमें मखसूस किस्म की स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी और ना ही इसमें खून रहेगा। इसके बाद आप कलेजी देख सकते हैं हमारी कितनी साफ़ हो चुकी है। इसके बाद हम इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया हाफ़ कप और बड़ा सा मैंने लोहे का तवा लिया। अगर आपके पास तवा ना हो तो आप लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फिर छोटे तवे पे भी बना सकते हैं। ऑयल के अंदर मैंने कलेजी ली थी 1 किलो। इस कलेजी को मैंने बीफ की कलेजी ली थी। इसको मैंने फ्राई कर लिया 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर। इसके बाद मैंने टमाटर डाला है। एक बड़े साइज़ का टमाटर को चॉप कर लिया। अगर आपके पास मीडियम हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। टमाटर को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद नमक शामिल नहीं करना। इसके बाद हम इसको मैशर से मैश कर लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़ीरा डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा था, इसको भी हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें फ्रेश कूटा हुआ लहसुन लिया 2 टेबलस्पून। फ्रेश ही लेना, इससे ही कलेजी की स्मेल ख़त्म होगी। इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और कोरिएंडर पाउडर नहीं धनिया पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिए मैंने 2 टीस्पून। अभी हमने इसमें रेड चिली नहीं डालनी वरना कलेजी का कलर ब्लैक हो जाएगा। एंड पे डालेंगे हम। इसके बाद तमाम मसाले के साथ कलेजी को मिक्स कर लेंगे और 1 कप पानी डालकर इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी कलेजी सॉफ्ट हो जाए।
ये देखें पानी मौजूद है और कलेजी तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकेगी। 5 मिनट मैंने इसे मज़ीद पका लिया लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कलेजी में मज़ीद थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1/4 कप। और कलेजी को देख सकते हैं कि हमारी कलेजी गल चुकी है और किस तरह से ये 2 पीस में तकसीम हो गई है। बिल्कुल सॉफ्ट हमारी कलेजी हो चुकी है। इसमें आखिर में हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस डालेंगे। रेड चिली पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, और कुटा हुआ मैंने एक धनिया पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 3/4 टीस्पून, और काली मिर्ची पिसी हुई ली है मैंने 1 टीस्पून। इसे भी डालने के बाद जो पानी है इसको खुश कर लेंगे और तमाम मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और आखिर में हम इसमें नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, और चाट मसाला डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अगर हमने नमक शुरू में डाल दिया तो कलेजी सख्त हो जाती है, गलती नहीं है। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 1/2 हरी मिर्चें हमने अभी डाली हैं, 1/2 हम बाद में डालेंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद मिक्स करेंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे। इसके बाद आखिर में हम देसी घी डालेंगे 5 टेबलस्पून, इससे ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। इसके बाद मैंने 1/2 लेमन स्लाइसेस डाले हैं। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी तवा कलेजी ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार और ये चटपटी मसालेदार मसाले से लिपटी हुई ये कलेजी है। इस बकरीद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपने कलेजी का सालन बनाना है तो उसकी रेसिपी, ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी तवा कलेजी बनकर तैयार है, जो कि चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। आखिर में इसे हरे धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे और प्याज के लच्छों के साथ इसे सर्व करेंगे। और इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया, दही के रायते के साथ। इसकी रेसिपी बहुत जल्द हमारे चैनल पर हम अपलोड करेंगे। इसको आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसको आप रोटी के, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करेंगे इस तरह से। एक दफ़ा हमारे कहने पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप कलेजी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनकर तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब वीडियो से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।